Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher 201. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आप लोगों को लेक्चर्स के अलावा व्यू की तमाम न्यू अपडेट्स, क्विज़ेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तमाम चीज़ें आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टुडे आवर लेसन इज लेसन नंबर 45, द फाइनल लेसन ऑफ आवर बुक रिव्यू रिटन कम्युनिकेशन। आज हमने रिव्यू देखना है, जितनी भी चीज़ें हमने पीछे देखी हैं, पढ़ी हैं, उन तमाम चीज़ों का हम यहाँ पे रिव्यू लेंगे। सबसे पहले रीडिंग, और रीडिंग हमने देखी थी। इसके अलावा हमने मोड्स ऑफ डिलीवरी के किस तरह हम डिलीवर करेंगे अपने मैसेज को, उसकी गाइडलाइंस हमने देखी थी। सेंटर्ड राइटिंग, राइटिंग योर रिज्यूम्स, डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, इवैल्यूएटिंग, रिवाइजिंग, एंड देन डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्ट, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग। सबसे पहले देखिए ऑडियंस एनालिसिस। हमने देखा था कि हम किस तरह अपने ऑडियंस को टारगेट करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडियंस टाइप को। ठीक है, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ देखेंगे, डिटरमिन करेंगे ऑडियंस की नीड्स को, एक्सेसिंग करेंगे उनकी एक्सपर्टीज़ को। ठीक है, पर्पस अपने डॉक्यूमेंट के, और डिटरमिन करेंगे डॉक्यूमेंट की डेंसिटी को। नेक्स्ट हम डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव किस तरह करते हैं। जो हमारा डॉक्यूमेंट का पर्पस होता है उसको इम्प्लिसिट पर्पस भी आ जाता है और एक्सप्लिसिट पर्पस, जिसको हमने डिटेल से देखा था। ठीक है, स्टार्टिंग पे। नेक्स्ट हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्यों हमें उनकी ज़रूरत है। हम आइडेंटिफाई करते हैं टास्क को। ठीक है, जो हमारे रीडर्स की हेल्प करते हैं उनको रीड करते हुए। ठीक है, वो जितने भी चेंजिंग है एटीट्यूड उनके, वो तमाम चीज़ें इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल्स आ जाती है कम्युनिकेशन की। उसमें हम देखे थे, हमने इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी देखी थी, हमने क्लैरिटी देखी थी, कंसाइजनेस देखी और कोहेरेंस देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़े थे 7 C's क्लैरिटी के। यानी तमाम क्वेश्चंस को हम किस तरह क्लैरिफाई करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस तरह हम दे सकते हैं। डिजायरेबल 1 वर्ड इन प्लेस ऑफ फ्रेज और 1 सेंटेंस इन प्लेस ऑफ 2। रीड आउट लाउड टू लिसन फॉर वर्डीनेस एंड ओमिट आउटेड ट्राइट एक्सप्रेशंस। आस्क योर सेल्फ वट मटीरियल इज़ रियली रेलिवेंट। यानी अगर आपने अपने खुद से पूछना है कि जो आपका मटीरियल है वो रेलिवेंट है या नहीं। फिर आपने अननेसेसरी रिपीटेशंस उसमें देखनी है। आपने अपने तमाम मटीरियल को रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं देखना। आपने रीडर्स की लाइकनेस को देखना है, यानी उसके बेनिफिट्स को देखना है। अपने कंसाइज रखना है, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना है, प्रिसाइज करना है अपनी राइटिंग को। ठीक है, आपने कंक्रीट वर्ड्स यूज़ करने हैं एज पॉसिबल। ठीक है, यानी आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। एक्टिव वर्ड्स आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं। ठीक है, अगर कहीं पे आपको लग रहा है पैसिव वर्ड ज़्यादा अच्छे यूज़ हो रहा है, आपने पैसिव वर्ड यूज़ कर लें। ठीक है, एक्शन इन वर्ड्स आपने यूज़ करने रेदर देन नाउन्स। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में। अपनी लिमिट को आपने 70 to 20 वर्ड्स रखना है, एवरेज लिमिट को। ठीक है, इंसर्ट नो मोर आइडियाज इनटू अ सेंटेंस, अरेंज वर्ड्स इन द मेन आइडिया अकर्स अर्ली इन द सेंटेंस। ठीक है, किस हम प्लान करेंगे बिजनेस मैसेज को डिस्क्राइब करना है। पहले आपने बेसिक टास्क को, कंपोजिशन प्रोसेस को। ठीक है, बाद में आपने डिफाइन करना है बहुत जनरल और स्पेसिफिक पर्पस को अपने बिजनेस के। उसके बाद आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने पर्पस ऑफ मैसेज को। देन आप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एक ऑडियंस की प्रोफाइल को। ठीक है, प्रोफाइल में आप तमाम चीज़ें वहाँ पर ऑडियंस की प्रिपेयर करते हैं। देन आप एनालिसिस करते हैं नीड ऑफ ऑडियंस को। देन आप इस्टेब्लिश करते हैं मेन आइडिया को, और फिर हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं अप्रोप्रिएट चैनल मीडियम ऑफ ट्रांसमिटिंग अ पर्टिकुलर मैसेज टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस। अब हम कंपोज किस तरह करते हैं बिजनेस मैसेज को, आइडेंटिफाई करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स को ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज की। देन हम करते हैं एक्सप्लेन वाई ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट टू बोथ द ऑडियंस एंड कम्युनिकेटर। क्यों ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम ब्रेक करते हैं मेन आइडिया को सब डिवीजन्स में, ग्रुप में। ठीक है, अंडर लॉजिकल कैटेगरीज। और फिर हम अरेंज करते हैं आइडियाज़ को इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस पॉसिबल रिएक्शन। कंपोज करते हैं हम इस मैसेज को यूजिंग स्टाइल, टोन एंड अप्रोप्रिएट ऑफ सब्जेक्ट एंड पर्पस, ऑडियंस एंड फॉर्मेट। आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो हम लेसन नंबर 45 में ओवरव्यू देख रहे हैं, ये हम तमाम लेसन्स के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या हमने पीछे देखा है, क्या क्या पढ़ा है। इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नहीं आता पेपर में। ये हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को अब साथ साथ याद आ रहा होगा, साथ साथ अगर आपने सारे लेक्चर लिए कि हमने ये चीज़ें पीछे देखी थी। ठीक है, अब रिवाइज किस तरह करते हैं, बिजनेस मैसेज को एडिट करते हैं, मैसेज को फॉर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल एंड रीडेबिलिटी। ठीक है, चूज़ करते हैं मोर इफेक्टिव एंड मोर करेक्ट वर्ड्स को, ताकि हमारे पॉइंट्स हैं ज़्यादा इफेक्टिव हों। रीराइट करते हैं हम सेंटेंसेस को, क्लैरिफाई करते हैं रिलेशनशिप्स अमंग द आइडियाज़ एंड टू मेक योर राइटिंग इंटरेस्टिंग। एंड देन हम आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, चूज़ द बेस्ट डिज़ाइन फॉर द written document, and then rewrite paragraph using the appropriate developing techniques. हम
नेक्स्ट हम करते हैं प्रूफ रीड योर मैसेज बिफोर मैकेनिक्स एंड फॉर्मेट। प्रूफ रीड उसकी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेमोरेंडम। मेमोरेंडा क्या है? ब्रीफ्स इन्फॉर्मल रिपोर्ट्स यूज टू एस्टेब्लिश आर रिकॉर्ड, यानी एक रिकॉर्ड को मेमोराइज रखना, ठीक है, टू जनरलाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम वन टू मोर ऑथर्स टू वन और मोर रेसिपिएंट्स, ठीक है। ईमेल मैसेज होते हैं, इसको टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, टेक फ्रॉम द मेमोरेंडा, मेमोरेंडा से हम इसको टेक करते हैं। आगे लेटर्स हमने देखे थे। लेटर्स जो है वो कम्युनिकेट आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आउटसाइड अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना है हम लेटर्स यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वेरी एज द मेमोरेंडम इज़ अ प्राइमरी व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड लेटर्स ऑफन यूज टू, यानी अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना है वहाँ मेमोरेंडम यूज़ करते हैं, अगर आउटसाइड कर रहे हैं तो हम लेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। लेटर्स आर एसेंशियल पार्ट फॉर ऑल बिजनेस टेक्निकल कम्युनिकेशन बिकॉज दे आर more formal and reliable than electronic mail and more precise and permanent than telephone और face to face conversation, ठीक है। अब लेटर्स ऑफ इंक्वायरी क्या थे, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे, हेड था, बॉडी, फुटर, देन हेडिंग्स थी। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस में क्या क्या था, हेड, बॉडी, फुटर एंड हेडिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट। डायरेक्ट रिक्वेस्ट एक शॉर्ट फॉर्म में रिक्वेस्ट थी। हम क्या किया था, हमने कस्टम्स ऑफ योर ऑडियंस व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज, ठीक है। क्लियरली हमने क्या किया था, स्टेट किया था मेन आइडिया उसमें, डायरेक्ट रिक्वेस्ट लिखी थी, इंडिकेट एक्सप्रेस किया था हमने कॉन्फिडेंस योर रिक्वेस्ट विल बी फुलफिल्ड एंड देन हमने प्रोवाइड की थी सफिशेंट डिटेल रीडर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लैरिफाई हमने की कॉम्प्लिकेटेड रिक्वेस्ट उसके बारे में, टेबल्स और लिस्ट दी उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्लोज उसका किस तरह किया था, कॉर्टियस रिक्वेस्ट ऑफ फॉर स्पेसिफिक एक्शन। नेक्स्ट हमने देखी थी राइटिंग रूटीन्स, गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेज, डिसाइड व्हेन टू राइट अ गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेज, एडजस्ट बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, यानी किस तरह हमने इसको लिखना था, एड रीसेल एंड सेल्स प्रमोशन, हमने इसमें प्रमोशंस लिखे, इनकरेज किया उसमें हमने एडिट किए अप्रूवल्स को और रिकमेंडेशंस को, और करेक्ट फॉर्म उसके स्पेशलाइज्ड मैसेज के इंस्ट्रक्शंस और न्यूज़ रिलीजेस और जो गुड विल लेटर्स वो तमाम प्रोवाइड किए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राइटिंग परसुएसिव मैसेज। परसुएसिव मैसेज हमने किस तरह लिखे थे, स्ट्रेंथन योर परसुएसिव मैसेज विद अप्रोप्रिएट अपील, गेन क्रेडिबिलिटी बाय सपोर्टिंग योर परसुएसिव मैसेज, रेलिवेंट फैक्ट्स अपने उसमें देने ताकि वो उसमें क्रेडिबिलिटी उसमें गेन हम कर सकें, ठीक है। उसमें हमने अटेंशन देखी थी, इंटरेस्ट उसका और डिज़ायर और एक्शन जितने भी, जैसे हम AIDA प्लान उसमें देखा था, जो ऑर्गेनाइज परसुएसिव मैसेज, ठीक है। राइट अ मैसेज परसुएड योर आइडियंस टू टेक एक्शन और ग्रांट यू एडजस्टमेंट। लास्ट में देखा उसमें डिज़ाइन अ सेल्स लेटर अराउंड सेलिंग पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। आगे हमने देखी थी राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट किस तरह हम लिखते हैं, उसमें हमने आइडेंटिफाई की थी क्वालिटीज़ और गुड रिपोर्ट की, प्रपोजल्स की चूज़ हमने किया, प्रॉपर लेंथ उसकी फॉर्मेट की, ठीक है। डिसाइड हमने किया व्हेन यूज़ डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट वर्सेस, ठीक है। आगे हमने देखा ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स और इस्टेब्लिश हम किस तरह उस डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी रिपोर्ट को कर सकते हैं, और यूज़ हेडिंग, लिस्ट, ट्रांजिशन, ओपनिंग्स एंड समरीज, सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हमने लॉन्ग रिपोर्ट से की थी। लॉन्ग रिपोर्ट्स किस तरह हमने डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट किस तरह हमने उसके इशूज़ को आउटलाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है हमने इशू को, देन उसको हमने एनालिसिस देनी है, ठीक है। प्रिपेयर करना है हमने एक वर्क प्लान, उसमें कंडक्ट किस तरह करना है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह करनी है और प्लानिंग किस तरह करनी है हमने स्टेप्स में, ठीक है। उसमें हमने अपना टाइम भी एस्टिमेट कर लेना है, डिसाइड करना है हमने रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, और ऑर्गेनाइज करना है रिसर्च फेज़ को, इन्वेस्टिगेशन को, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्सेज। ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी बहुत डिटेल से, ठीक है। ड्रा साउंड कंक्लूजन एंड वेल प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों के जहन में आ रही होंगी अगर आपने ये चीज़ें तमाम लेक्चर्स लिए हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइनल आउटलाइन देते हैं और वीएल ऐड भी प्लान करते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में वीएल ऐड के बारे में देखा था डिटेल से। अब राइटिंग किस तरह लॉन्ग रिपोर्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं हाउ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर करते हैं हम तमाम नेसेसरी पार्ट्स को फॉर्मल रिपोर्ट के, सिलेक्ट करते हैं प्रिपेयर वीएल एड्स को, उसके बाद हम असेंबल करते हैं इन पार्ट्स को, और लास्ट में हम क्या करते हैं, क्रिटिक फॉर्मल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। जनरल रिपोर्ट्स हम किस तरह करते हैं, वेराइटीज़ ऑफ जनरल रिपोर्ट्स, इसमें सिचुएशंस देखते हैं, हाउ योर रीडर वांट टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड, और फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या मोस्टली पूछे जाते हैं, फिर हम सैंपल देते हैं और प्लानिंग देते हैं, और लास्ट में हम सैंपल रिपोर्ट्स देते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जनरल सुपर स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या सुपर स्ट्रक्चर में आ जाता है, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद मेथड, उसका जो फैक्ट्स के ऑब्टेनिंग होते हैं, देन हम फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, डिस्कशन, कंक्लूजन, लास्ट में रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक है, इंपेरिकल रिसर्च रिपोर्ट हमने देखी थी, उसमें क्या करते हैं हम टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस देते हैं, द क्वेश्चंस रीडर आस्क मोस्ट, और इसके बाद हम देखते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, मेथड, डिस्कशन, सुपर स्ट्रक्चर। फॉर एम्पिरिकल में क्या आ जाता है, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस एंड इंपॉर्टेंट अबाउट हेडिंग्स और प्लानिंग गाइड। ठीक है, लास्ट पे आता है सैम्पल रिसर्च रिपोर्ट। आगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हमने देखी थी, बहुत ही डिटेल से ये भी हमने पढ़ी थी। टिपिकल राइटिंग सिचुएशंस में आ जाती है, क्वेश्चन रीडर आस्क मोस्ट, और इसमें भी हमने देखा था सुपर स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, टू बेसिस का प्रेजेंटिंग हमने देखा था, क्राइटेरिया का इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया अर्ली, सोर्स ऑफ योर क्राइटेरिया, फोर कॉमन टाइप्स हमने देखी थी हमने, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, ओवरव्यू इसका दिखा था, इवेल्युएशन, चूज केयरफुली बिटवीन द अल्टरनेटिव एंड डिवाइडिंग patterns, dismiss obviously unsuitable alternatives, put your most important point first। ठीक है, आगे हमने देखी थी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि किस तरह हम टिपिकल राइटिंग सिचुएशन देखते हैं, रीडर कंसर्न देखते हैं, फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सो उसका सुपर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स और डिस्कशंस, फिर हम उसमें आंसर्स करते हैं क्वेश्चंस के, प्रोवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी डिस्कशन को, एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स और प्रॉब्लम्स को, इसके अलावा कंक्लूजन और लास्ट में हम रिकमेंडेशन देते हैं। और यहाँ पे एक नोट देते हैं लोकेशन का, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन का, एक टून हम देखते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की, और सैम्पल देते हैं आउटलाइन का, और प्लानिंग गाइड भी देते हैं, और इसके अलावा लास्ट में हम देखते हैं सैम्पल प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसके बाद हमने देखे थे प्रपोजल्स, इसमें वैरायटी देखी थी उनकी, प्रपोजल्स जो है रीडर और इन्वेस्टर्स के वो देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे, इसकी स्ट्रेटजी देखी थी, उसका सुपर स्ट्रक्चर जिसमें आ जाती है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, और व्हेन रीडर्स डिफाइन प्रॉब्लम फॉर यू, और व्हेन रीडर्स प्रोवाइड द जनरल स्टेटमेंट ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने देखी थी व्हेन वाई मस्ट डिफाइन द प्रॉब्लम, और हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट, मेथड, रिसोर्सेज, शेड्यूल और मैनेजमेंट और कॉस्ट देखे थे। ठीक है, लास्ट में इसके बाद हमारे पास आती थी इंस्ट्रक्शंस, इसमें हम देखी थी वैरायटी क्या है इंस्ट्रक्शंस के, तीन इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट देखे थे हमने रिमेंबर रखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस, शेप, एटीट्यूड, और इसके अलावा हमने गुड विजुअल डिज़ाइन और एसेंशियल देखा था, पे डिज़ाइन, विजुअल एड, डिटेल्स हमने बहुत डिटेल से ये देखा था, इसके अलावा टेस्टिंग, और इसके अलावा कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, एम, इंटेंडेड रीडर, स्कोप इसका देखा था कितना है कितना नहीं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, यूसेज, मोटिवेशन इसका, और इसका बैकग्राउंड। अब विजुअल एड्स हमने देखे थे, विजुअल एड्स में हम देखा था कि किस तरह हम अपने अप्रोप्रिएट विजुअल एड ऑब्जेक्टिव्स के दे सकते हैं, किस तरह हम विजुअल एड को ईजी बना सकते हैं अंडरस्टैंड करने, किस तरह हम फुल इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने विजुअल एड के प्रोज को। ठीक है, आगे हमने देखे थे क्रिएटिंग 12 टाइप ऑफ विजुअल एड, यहाँ पे हमने 12 टाइप के विजुअल एड देखे। एक तो हमने टेबल्स देखे थे बहुत डिटेल से, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ, ड्राइंग, जी हाँ जो आप लोग को याद आ रहे हैं अब वही चीज़ें हैं ये। डायग्राम सीखी थी, फ्लो चार्ट सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स और शेड्यूल चार्ट्स और बजट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे हमने देखा था राइटिंग स्पेसिफिकेशंस और एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ये किस तरह हम लोग कंप्यूटर इंडस्ट्री में इनको लिखते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इसके क्या टर्म्स और कन्वेंशंस हैं जो कि कंपनी जो है कंपनी टू कंपनीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हमने देखा था किस तरह हम कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। राइटर्स ब्लॉक देखा था हमने, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस और पुअरली एनालाइज स्ट्रक्चर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस से आना है उन्होंने कौन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पंक्चुएशन प्रॉब्लम, रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, और राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक, मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक और राइटर स्टाइल, और इसके अलावा क्वालिटी आ जाएगी मैन्यूस्क्रिप्ट के। ठीक है, लास्ट पे हमने लास्ट लेक्चर जो हमारे थे रिसेंटली गुजरे हैं उनमें हमने देखा था लैंग्वेज रिव्यू के बारे में। इसमें हम सबसे पहले हमने देखा था पैराग्राफ यूनिटी क्या, यानी होल पैराग्राफ जो हमारी समरी होती है वो इसमें आ जाता है, टॉपिक सेंटेंस हमने देखे, पैराग्राफ कोहेरेंस देखी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ट्रांजिशनल वर्ड एंड फ्रेजेस, कॉमन ट्रांजिशनल वर्ड एंड फ्रेजेस, लिंकिंग प्रोनाउंस, रिपीटिशन कीवर्ड्स, और इसके अलावा हमने एग्जाम्पलिफिकेशन, नरेशन प्रोसेस और डिस्क्रिमिनेशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट और एनालॉगी, कॉज एंड इफेक्ट, क्लासिफिकेशन, डिवीजन, डेफिनेशन, एनालिसिस एंड इनोब्रेशन को देखा। अब लैंग्वेज रिव्यू सेंटेंसेस में हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि किस तरह वो स्टैक मॉडिफाइड एंड नाउन्स हम यूज़ करते हैं, वर्डिनेस को यूज़ करते हैं, पैसिव जो एक्टिवनेस और नॉमिनलाइजेशन को, अननेसेसरी रिपीटेशन को किस तरह अवॉइड करेंगे, अननेसेसरी वर्ड्स और फ्रेजेस को किस तरह अवॉइड करेंगे, और ओवरलोडेड सेंटेंस को किस तरह हम अवॉइड करेंगे। इसके बाद सेंटेंस फ्रेगमेंट्स के बारे में देखा, कोमा सप्लीसा के बारे में देखा, फ्यू सेंटेंसेस के बारे में, स्ट्रिंजली सेंटेंस और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में देखा, टू और मोर नाउन्स किस तरह हम उनको एंगेज करेंगे, और सेंटेंसेस
बिगिनिंग विद देयर, और हमने देखा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, कलेक्टिव नाउन्स, क्वांटिफायर्स और प्रोनाउन इंटेंशन एग्रीमेंट। ठीक है, इसके पार्ट 2 में हमने देखा था लैक ऑफ पैरेललिज्म, चॉपी सेंटेंसेस को हमें किससे अवॉइड करना है, मिसप्लेस मॉडिफायर्स, इंटरप्रेट सेंटेंस स्ट्रक्चर, मॉडिफायर ऑफ प्रोनाउंस, एडवर्ब मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स, डबल नेरेटिव्स, और किस तरह हम टेंस, मूड और पर्सन और वॉइस को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हमने देखा था, प्रोनाउंस रेफरेंस देखा था, अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस देखा था, और ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस, प्रोनाउंस केस। अब लैंग्वेज रिव्यू पंक्चुएशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। एक तो हमने एब्स्ट्रैक्ट और जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ा, वेक लैंग्वेज और नेट लैंग्वेज के बारे में पढ़ा हमने, टेक्निकल टर्म्स, बायस लैंग्वेज और एजियस लैंग्वेज, और मतलब किस तरह की लैंग्वेज जो है डिसेबिलिटीज़ वगैरह को हम लोग अवॉइड करेंगे, वो चीज़ हमने देखी। पंक्चुएशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, पीरियड्स देखे, कॉमास यानी किस किस चीज़ में हमने कॉमा यूज़ करना है, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट में, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, एलिमेंट ऑफ सीरीज़ में, कोऑर्डिनेशन मॉडिफायर्स में, नॉन, ये सब तमाम चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हमने कोलोन, सेमी कोलोन्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एपोस्ट्रोफ्स और कोटेशन मार्क्स, इसके अलावा हाइफन्स, डैशेस, ये तमाम चीज़ें कहाँ कब यूज़ होंगी, ये तमाम चीज़ें हमने डिटेल से देखी। ठीक है, लास्ट में हमने देखा लैंग्वेज रिव्यू मैकेनिक्स, उसमें कैपिटलाइजेशन, इटैलिक्स, एब्रीविएशन, एक्रोनिम, नंबर्स और इनमरेशन, सिंबल्स और क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लिसनिंग एंड इंटरव्यूइंग, किस तरह हम लिसनिंग और इंटरव्यूइंग को अच्छा बना सकते हैं, किस तरह हम प्लान करेंगे, किस तरह हम कंडक्ट करेंगे मीटिंग को, और किस तरह हम स्पीच और ओरल प्रेजेंटेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक था हमारा ये आज का लेसन, और आज का हमारा ये लास्ट लेसन था बुक का। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।